कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात NA 130 लाहौर से भी जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर और हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात जमा कराए। मरीम नवाज सरगोदा में PP80 से भी मैदान में उतरेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 127 लाहौर और NA 196 शहदाद कोट से कागजात जमा करा दिए। मौलाना फजल रहमान ने NA 44 से भी कागजात जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी NA 150 से भी उम्मीदवार होंगे। उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने इस हल्के से कागजात जमा करा दिए हैं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने NA 248, NA 249 और NA 250 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने NA 266 चमन से कागजात जमा कराए। तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति ने NA 15 मानसहरा से कागजात जमा कराए। उनके वकील आमिर खान एडवोकेट का कहना है कि आजम स्वाति का मुकाबला नून लीग के कायद नवाज शरीफ से होगा। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर निशाने का मियां साहब का पुराना नारा था, मुझे क्यों निकाला, नया नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। तमाम जमातों को मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर भी आने का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। साइफा केस एक संजीदा मसला है। जो साइफ अरबानी PTI के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। अदालत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। साइफर से मुताल्लिक अदालत जुडिशल इंक्वायरी कराए। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम का लाडला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम के दर्द को महसूस किया। दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले नवाज शरीफ का ख्वाब है कि पाकिस्तान की मईशत भी नाकाबिले तस्खीर बने, लेकिन उनके ख्वाबों को कभी मुकम्मल नहीं होने दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में विकेट कीपर कौन बनेगा, टीम मैनेजमेंट अब तक फैसला न कर सकी। सरफराज अहमद की फिटनेस पर सवालिया निशान। पर टेस्ट में बतौर बैटर सरफराज अहमद 3 और 4 रन बना सके थे। 2 रोज़ा मैच में 35 और 10 रन बनाए थे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 2 रोज़ा मैच की पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कह चुके हैं कि सरफराज तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन एक मैच की बुनियाद पर सरफराज को ड्रॉप नहीं कर सकते। एबटाबाद में कच्चे मकान में लगी आग, एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जाम बहक अफराद में मां और 8 बच्चे शामिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, गली महलों में आने जाने वाले बुजुर्ग भी महफूज नहीं। अजीजाबाद में उम्र रसीदा खातून से पर्स छीन लिया। चलती बाइक पर मुलजिमान ने पर्स खींचा तो खातून के कंधे पर चोट आई। गुरु मंदिर के करीब एक शख्स टारगेट किलिंग का शिकार। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। धुंध, आलूदा धुंध और अंधाधुंध। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल आज भी बदतर रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर कराची का 8वां नंबर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8, कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में सुबह और रात में शदीद धुंध। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा किया जा रहा है। कानूनी तकाज़े मद्देनज़र रखकर गिरफ्तार मुजाहिरीन की ज़मानतें मंजूर हुई। गिरफ्तार अफराद के अजीज़ व अक़ारिब मालूमात और मदद के लिए राबता करें ताकि कानूनी मुआवनत दी जा सके। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने हुकूमत की वज़रा कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था।
निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अशरफजई ने कहा है कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तहत इस्लामाबाद के लिए निकले। लापता अफराद कल अदम तंजीम के दहशतगर्द हैं, पहाड़ों में हैं या भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़प में 13 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज की तस्दीक, हफ्ते को हलाक मज़ीद 8 एहलकारों की शनाख्त जारी कर दी। गज़ा पर इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के आम रहनुमा हसन अल अतरश को फ़ज़ाई हमले में कत्ल करने का दावा। कहा हसन अल अतरश ने हमास को असलहा फराम करने के ज़िम्मेदार थे। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 166 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइल गज़ा में अब तक 101 सहाफ़ियों की जानें ले चुका है। इसराइली फ़ौज का खान यूनुस के अस्पताल अल अमर पर ड्रोन हमला, 13 साल का बच्चा शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा पर जारी इसराइली हमलों में 8000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। अस्पतालों के करीब बाज़ सबसे बड़े बम गिराए गए हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा शिमाली गजा में तबाह इमारतें हलब शहर में 3 साल के दौरान तबाह इमारतों से दुगनी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समुद्र में कतरे के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी दबाव की खबरों में सदाकत नहीं, हमारी कार्रवाइयों पर कोई बैरूनी दबाव असरअंदाज नहीं होता। बुहेरा अहमर में कार्गो जहाज़ों पर हमले तेज़। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साहिबाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि हुसियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन तबाह कर दिए गए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ प्लोटो कैंप पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है कि जहाज़ सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। पेशावर में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरबाब खानदान के पार्टी से इख्तिलाफात खत्म। इख्तिलाफात दूर कराने में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने किरदार अदा किया। अरबाब आलमगीर कौमी और उनके बेटे KP असेंबली की नशिस्त से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से खवातीन की मखसूस नशिस्त आसमा आलमगीर को मिलेगी। अरबाब आलमगीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से गिले शिकवे थे जो दूर हो गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और यूसुफ रज़ा गिलानी से बहुत प्यार और अपनायत मिली। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट बिलाल उमर बोदला का कहना है कि बानी PTI के बगैर इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। हालात की संगीनी की वजह से दूसरी मरतबा बानी PTI के कागजात जमा कराए। फैसलाबाद 2018 के इलेक्शन की चोरी का बदला लेगा और इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसलाबाद में शेर दाड़ेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि 2018 की ज्यादतियों का बदला लिया जाएगा। इस इलेक्शन में शेर धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा कि अदालतों ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट नहीं। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव कहते हैं इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है। बाद सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। वो वही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं जो 2018 में उन्हें मिली। सीट एडजस्टमेंट के लिए JUI, ANP समेत PDM में शामिल तमाम जमातों से बातचीत जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे के मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू।
मुल्तान में मिठाई की दुकान पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जा बहक, मुलजिमान फरार। पुलिस का कहना है कि नौजवान नाश्ता पॉइंट के बाहर कुर्सियां लगा रहा था जब एक नौजवान आया और फायरिंग करके पैदल ही फरार हो गया। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में कलर सैदा के इलाके बिशनदोट में दौरान डकैती कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस का दावा है कि मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। मुलजिमान ने कत्ल की वारदात को डकैती मुज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। वारदात के वक्त बीवी मकतूल आबिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग या इंतहाई कम प्रेशर से सर्दी में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गैस घंटों गायब। शहरियों को नाश्ते और खाने के वक्त भी गैस मैसर नहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी पेस्को रीजन में अगले चंद रोज़ तक फोर्स्ड लोड मैनेजमेंट की खबर सुना दी। कहा शदीद धुंध के बायस सर्किट ट्रिप कर जाते हैं। मुकर्रर औकात के अलावा 1 या 2 घंटे इजाफी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। ऑस्ट्रेलियाई रियासतों मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव अलर्ट। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पर्थ में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो कि दिसंबर की औसत से 5 डिग्री ज्यादा है। हुकाम ने शदीद गर्म मौसम के बायस जंगलात में लगी आग में इजाफे का खतरा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिली इलाके मूसलाधार बारिश की जद में। न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मंदिर की दीवारों पर मोदी मुखालिफ और खालिस्तान के हक में नारे लिख दिए गए। हुकूमत मुखालिफ नारों पर भारत बरहम। अमरीका से तहकीकात का मुतालबा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को काउंसिल खाने ने अमरीकी हुकाम को शिकायत दर्ज करा दी है। गजा में इसराइली जारहियत के बायस इसराइल के शहर बैतलहम में क्रिसमस की खुशियां मान पड़ने लगीं। बैतलहम की मसीही बरादरी भी दिल गिरफ्ता। कहते हैं न बच्चे न बड़े कोई जश्न मनाने को तैयार नहीं। हमारे दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनी परचम थामे शहरियों का एहतजाज। बैतलहम में क्रिसमस नहीं के बैनर्स। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो गजा में बम गिर रहे हैं। मुजाहिरीन के शॉपिंग सेंटर के बाहर नारे। गाजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा न देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। ICC ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान बनाने से रोक दिया। उस्मान ख्वाजा ने इस सिलसिले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई मुलाकातें भी की। अपने बल्ले पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के आर्टिकल 1 का हवाला और जूते पर स्याह फाख्ता की अलामत के साथ प्रैक्टिस करते भी नजर आए। इससे पहले उस्मान ख्वाजा ने पहले टेस्ट में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर खेले थे। उस्मान ख्वाजा अपने बल्ले पर सबकी जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक है का नारा लिखना चाहते थे। टिकटॉकर सदल खटक भी अपने आबाई इलाके के मसाइल के हल के लिए इंतखाबी मैदान में सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास अवाम की सपोर्ट है। उनके इलाके के लोगों को गैस मैसर नहीं। अवाम की सपोर्ट से मसाइल के हल और खवातीन को बाइख्तियार बनाना मकसद है। किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर करने से गुरेज। किस सियासी जमात के साथ आपका दिल है कि उनके साथ आपका ताल्लुक बन जाए? ये तो अगर मैंने बता दिया तो आप समझ जाएंगे मैंने कहाँ अप्लाई किया है, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा वक्त के साथ। दिल का रिश्ता ऐप ने ज्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ मिला दिया। फरा के 150 किलो वजन के बावजूद रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया। दिल का रिश्ता ऐप पर जब जीशान को फरा का प्रोफाइल नजर आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया।
वही लोग जो कहते थे कि इसकी शादी मुश्किल है, वही अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री सज गए, गिरजाघरों पर चिरागां, इबादत और दुआया तकरीबात। केक से मुंह मीठा कराने का वक्त आ गया। सेंटा क्लॉज आज रात खिलौने लाएंगे, चुपके से बच्चों के सरहाने रख जाएंगे। कल सब खुशियां मनाएंगे। सदाबहार गीतों के खालिक कतील शिफाई के मद्दाह आज उनका 104वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। कतील की गज़लों और लाजवाल गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेज़बान, बड़ा इंसान, कॉमेडी की शान, कॉम्पेयरिंग की जान। सालगिरह के रोज़ मोइन अख्तर अपने मद्दाहों को बहुत याद आए। और सुर संगीत के साथ आवाज बेमिसाल, गीत लाजवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को सालगिरह पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।